नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नो मोर बाय दीपक ठाकुर पर। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के और एक पहलू पर। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि कैसे संघर्ष ने इतिहास के पन्नों में अमरता पाई और कैसे ये सिद्धांत आज भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है, वे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार थे। जब राजा धनानंद ने उन्हें अपनी दरबार में अपमानित किया, उसी समय उन्होंने संकल्प लिया, मैं नंद वंश को समाप्त करके एक नया योग्य राजा लाऊंगा। और यहीं से शुरू हुई उनके संघर्ष की कहानी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, योजनाएं बनाई और आखिरकार नंद वंश का अंत कर दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को सही शिक्षा के साथ एक कर्तव्य तत्पर राजा बनाया। चाणक्य कहते हैं, विद्या निवेश की तरह है और निवेश बिना जोखिम के नहीं होता। यहाँ जोखिम का अर्थ है संघर्ष। चाणक्य नीति में संघर्ष को 3 प्रकार से परिभाषित किया गया है। बाह्य संघर्ष यानी एक्सटर्नल स्ट्रगल, व्यवहारिक दुनिया में परिस्थितियों से जूझना। आंतरिक संघर्ष यानी इंटरनल स्ट्रगल, लोभ, क्रोध, अहंकार जैसे मनोविकारों से लड़ना। रणनीतिक संघर्ष यानी स्ट्रैटेजिक स्ट्रगल, दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें अंजाम तक पहुंचाना। इन तीनों संघर्षों के बिना व्यक्ति सुख, शांति और सफलता नहीं पा सकता। दोस्तों, क्या चाणक्य का संकल्प राजा नंद को समाप्त करना और चंद्रगुप्त को राजा बनाना इतनी आसान बात थी? बिल्कुल नहीं। आइए आज के विषय के अनुसार शुरुआत करते हैं आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के संघर्ष से। चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इस संघर्ष महागाथा से शुरू हुई। चाणक्य जब चंद्रगुप्त से मिले, तब चंद्रगुप्त एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो अपने पिता के अपमान का बदला लेना चाहता था, और चाणक्य एक बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया और सैनिक प्रशिक्षण के साथ उसे राजनीति और रणनीति के गुर सिखाए। चाणक्य ने राजा धनानंद की तबाही के साथ साथ चंद्रगुप्त का एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाई, जिसमें पूरे भारतवर्ष पर नियंत्रण स्थापित करने की योजना भी शामिल थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सब कठिनाइयों का सामना करके, कूटनीति और अनुशासन के माध्यम से युद्ध करके राजा धनानंद पर विजय प्राप्त किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसी संघर्ष ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर बना दिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच का संबंध एक गुरु और शिष्य के जरिए शुरू हुआ और आगे चल के गहरे मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक शक्तिशाली शासक बनाया और चंद्रगुप्त ने चाणक्य को एक महान सलाहकार और गुरु के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, अब बात करते हैं और एक संघर्ष की, रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष की। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई चाणक्य नीति की छात्रा नहीं थी, लेकिन इनकी जीवन गाथा संघर्ष की प्रतिमूर्ति है। 1842 में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी बन गईं। आगे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने साहस और वीरता से अंग्रेजों को डरा दिया। और आखिर 1858 में ग्वालियर में हुई लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। उनका संघर्ष आज भी भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। मित्रों, यदि संघर्ष के बारे में हम बात करते हैं तो चाणक्य नीति के कुछ मूल मंत्रों पर ध्यान देना जरूरी है। श्रद्धा और धैर्य। धैर्य ही सफलता का मूल मंत्र है। निरंतर प्रयास। ठहराव मृत्यु से भी घातक है। स्वयं का आत्मनिरीक्षण। अपने मन के अंधेरे को पहचानो, तभी बाहर की दुनिया के अंधेरों से लड़ पाओगे। योजना और अमल। योजनाओं की अधिकता नहीं, सही योजनाओं का अमल महत्वपूर्ण है। दोस्तों, संघर्ष आपके खुशहाल भविष्य की नींव है। चाणक्य नीति ने इसे सदियों पहले साबित कर दिया और आज हम इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष कौन सा रहा और आपने उससे क्या सीखा। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ।
तब तक के लिए संघर्ष करो, सफल हो।